गोलू जंगल से लकड़ियाँ ढो रहा था। उसकी पत्नी अपने घरों को मजबूत बना रही थी। लकड़ियाँ लाकर बोला, अरे अरे थोड़ा आराम भी कर लो, हम पक्षियों का जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। फिर पत्नी, लेकिन रहने के लिए घर तो बनाना पड़ेगा ही। शाम हो जाने तक ये दोनों बहुत मेहनत किए, तब जाकर घर बना। रानू चिड़िया अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली थी। सेठ चंदूलाल को बहुत जोर से भूख लगा था। जंगल में कहीं भी एक भी दाना नहीं दिखाई पड़ा। चलता गया, तभी देखा कि सुंदर सुंदर पके हुए आम। रानू चिड़िया का समय हो चुका था। धीरे धीरे दो अंडा दी। टुनटुनी बैठकर रो रही थी। गोलू कबूतर उसी रास्ते से जा रहा था तो कहा कि अरे बहन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं भैया, मेरे पति को मर जाने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और घर टूटने वाला है। गोलू कुछ पैसा दिया और चला गया। धीरे धीरे शाम हो चुका था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी सो रही थी। सेठ चंदूलाल उसके घर पहुंचा। कहा, ओ टुनटुनी, बाहर निकलो, सुबह हो गया। चिड़िया तो मजे से सो रही थी। बाहर आकर कही, क्या हुआ सेठ जी, आप इतना सुबह क्यों आए हैं? सेठ चंदूलाल सारा बात टुनटुनी से बतलाया। चिड़िया रोते हुए बहुत दुख के साथ कही कि मैं आपका पैसा कुछ ही दिनों में दे दूंगी। सेठ वापस चला आया। सुबह सुबह गोलू जंगल में दाना चुन रहा था तो देखता है कि फलों से लदे हुए आम और अनार का बगीचा लगा था। गोलू वहां पर गया और मीठे मीठे ताजे फल खाने लगा। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। जादुई पेड़ से पके हुए आम टुनटुनी चिड़िया तोड़ रही थी। उसी रास्ते से लालची कौवा जा रहा था। टुनटुनी को आम तोड़ते हुए देखा तो बोला कि ओ टुनटुनी, इन आमों को बेचोगी? टुनटुनी चिड़िया तुरंत कही कि नहीं भाई, मैं इन आमों को नहीं बेचूंगी। कालू कौवा वहां से चला गया। उसी जंगल में रानू चिड़िया गाजर की खेती किया करती थी। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो चुकी थी। अपने पड़ोसी लूसी से कहती है कि बहन, तुम्हारा पति हर रोज मेरा गाजर। फिर लूसी, हाँ तो इसमें मेरा क्या गलती है? बिना कुछ कहे रानू अपने घर आई। पके हुए आमों को टुनटुनी खा रही थी। टुनटुनी रोते हुए घने जंगल की तरफ चली गई। पूरे रात कष्ट सहने के बाद सुबह हुआ। सेठ चंदूलाल अपने घर को मजबूत बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास गई। कही कि भैया, मेरे घर को किसी ने तोड़ दिया है, थोड़ा जगह मिलेगा क्या? सेठ बोला कि हाँ क्यों नहीं बहन। इधर गोलू कबूतर बहुत सारा पके हुए आम तोड़ ले गया। उस टोकरी में भर कर ले जा रहा था। कालू कौवे को देखकर बोला कि भैया, पके हुए आम चाहिए क्या? कालू कौवा देखते ही खुश हो गया। कहा कि हाँ हाँ चाहिए, ये लो पैसे। पैसे लेकर गोलू वहां से चला आया। अगले दिन टुनटुनी सुबह के टाइम अपने पेड़ पे आई। देखती है तो सारा आम खत्म हो चुका था। जादुई आम का पेड़ कहता है कि टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, अभी सारा फल आ जाएंगे। अचानक आ गए। टुनटुनी चिड़िया खुश हो गई। यह खबर सेठ चंदूलाल के पास गया। फिर सेठ गोलू के घर पहुंचा। कहा कि ओ गोलू, तुम क्यों रानू चिड़िया को? एक दिन उसी आम के नीचे बैठकर टुनटुनी रो रही थी। कालू कौवा उसी रास्ते से जा रहा था। कहा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतना सुबह क्यों रो रही हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही कि क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कालू, तो कल से मेरे लिए 2 टोकरी आम ला देना। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला गया। जादुई आम
टुनटुनी से बोला कि सुनो टुनटुनी, मैं तुमको कल से 2 टोकरी भर भर कर आम दूंगा। उन पैसों से अपना घर चला लेना। इन दोनों को बातें करते करते शाम हो गया। टुनटुनी अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह होते ही कालू कौआ अपने दुकानों पे अच्छे अच्छे फल बेच रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया घने जंगल से होकर पेड़ के पास गई। कहती है कि हे जादुई पेड़, 2 टोकरी आम दो। इतना कहते ही आम दिया। वहाँ से लेकर जंगल के रास्ते से फिर कौवे के पास गई। आम देकर बोली, भैया मुझको पैसा दो, घर जाना है। कालू कौआ उसको अच्छा पैसा दिया। उसी दिन से टुनटुनी जंगल में हंसी खुशी से रहने लगी। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।